बिखरे निकल गयो याठी बम्बई सुमित शायरी हेलो ज्योति गुर्जर एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। ये धनराज दादीच कैसे हैं आप भाई? ये टैलेंट लो में फैशन शो हाय ओके सो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। करण भाई हाय हेलो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सो फाइनली मुझे कहना पड़ेगा वेलकम टू माय चैनल। नहीं आई एम सो सॉरी, वेलकम कैसे? टू माय शो। थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूँ। आप बहुत बहुत अभी सही है? स्मार्ट लग रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं आपसे बैलेंस कैसे करूंगी? हाँ जी मैं आपसे बैलेंस कैसे करूं अब ये बताइए। मुझे करना पड़ेगा, ये लो मेरे लिए भी कर दीजिए प्लीज। कुछ आप जी आदेश करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आपसे बात करके आपसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है लाइव देख करके आपको, आपके बारे में यू नो आप एक ऐसे शख्सियत है जिसके बारे में हम यू नो हर कैटेगरी के लोग आपकी तारीफ करते हैं, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है। मेरे साथ इतने मैंने जब कल से आपका क्रिएटिव पोस्ट किया है तब से लेके आज तक यू नो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए आपके लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अनमैरिड गर्ल्स, मैरिड गर्ल्स, मदर्स, everybody you know wanted to be with me on live just to talk to you। तो सर आपके लिए मतलब मदर्स बहुत सारा प्यार जो मुझे डीएम आए हैं वो मैं आपको उनके तरफ से देना चाहती हूँ। और अरे वाह थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब आपके आधे फॉलोअर्स तो आज रात को बस पूरे एकदम दार मेरे फॉलोअर हो जाएंगे। बिल्कुल, अरे आप मतलब फॉलोअर्स होना ही चाहिए, आप इतने बड़े सिंगर हैं जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहती हूँ, आपको एक अवार्ड मिला है अभी ए.आर. रहमान साहब से 2020 में जी। तो मुझे उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? एक फिल्म थी ये है इंडिया, उसका एक म्यूजिक किया था मैंने। तो वो म्यूजिक जब किया था तो उसके कुछ गाने बनाए थे, उनमें से एक गाना थोड़ा सा राग इंस्पायर्ड था और लिखा भी मैंने ही था। वो हमारे गाने को चूज किया और मैं तो पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना मुझसे बनवाया। और हम लोगों ने फिर उस गाने पे बड़ी मेहनत की, बड़ा पूरा एकदम देसी टाइप का गाना है वो गाना। फिर मेरे लिए भी थोड़ी सी मतलब एक अचंभित करने वाली थोड़ी शॉकिंग न्यूज थी वो कि एकदम से अवार्ड मिल रहा है। और यू नो एक होता है ना कि आपको सामने से फोन करते हैं कि आप नॉमिनेट है। तो मैं जब नॉमिनेट हुआ तो मैंने पहले घर वालों को बोला कि भी नॉमिनेट हूँ और देखते हैं अगर मिल गया तो खास उस दिन के लिए मतलब टाइम निकाला। हालांकि इतना ज्यादा मुझे वो नहीं था क्योंकि अवार्ड मिलेगा कि नहीं, बट ठीक है एक दिल में खुशी ये थी कि नॉमिनेशन तो है। बट वो खुशी दुगनी इसलिए हो गई क्योंकि जब रहमान सर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे एंड देन सडनली उनको रोक दिया स्टेज पे और शेखर सर एंकरिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कैटेगरी में आपको जो है अवार्ड देना है। तो बेस्ट राग इंस्पायर्ड कैटेगरी थी सॉन्ग जी बिल्कुल। आई वाज लाइक मैंने कहा रहमान सर इतना बड़ा स्टेज, म्यूजिक फर्टिनिटी के इतने बड़े लोग, इतने बड़े लोग, और मुझे तो मैं तो अभी स्टिल आई एम स्टूडेंट, तो मुझे तो मतलब इतना यकीन नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिल जाएगा। सो फाइनली व्हेन ही अनाउंस मतलब उन्होंने जब मेरा नाम अनाउंस किया तो मेरे लिए तो पहले तो जमीन खिसक गई मारे खुशी के, फिर विंग्स लग गए। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखा होगा तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसमें नॉमिनेट हूँ। अचानक से लंबी सांस ली मैंने, वो एक्सप्रेशन आज भी दोबारा निकलते नहीं बिकॉज वो उसी वक्त के थे, वो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस। तो मिल गया अवार्ड और रहमान सर ने अप्रिशिएट किया। एंड आफ्टर दैट रहमान सर ने फिर बुलाया भी मुझे और मैं उनके लिए एक फिल्म में गाना गा के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो गाना बहुत जल्दी आप लोग भी सुने जब भी वो रिलीज हो।
हमने इतने सिंगर देखे हैं इस जनरेशन के, काफी आए हैं, फेमस है, बहुत सारे हिप हॉप सॉन्ग्स गाते हैं। आप ऐसे एक सिंगर है जो जमीन से अभी तक जुड़े हुए हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो। मतलब ये कुछ अनबिलीवेबल है लोगों के लिए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अनमैरिड, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लड़कियों के बहुत मैसेज आए आपके पास, और वो भी हर कैटेगरी से। मीन्स 20 साल की लड़की का भी मैसेज आया मुझे, एक मैरिड वुमन का भी आया, एक मदर थी, एक उन्होंने भी प्यार आपके लिए भेजा। तो मतलब ये आप कैसे इतना अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, या कैसे इतने जमीन से जुड़े हुए हैं, बीइंग फ्रॉम इंडस्ट्री? सी एक्चुअली सच्ची बताऊं आपको, एक ऑनेस्टी होती है, वो आपके साथ चलती है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको लोग प्यार करते हैं, और वो प्यार की मतलब उसमें मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने भी आपको मैसेज किए हैं, फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से। एंड सेकंड थिंग कि अगर वो इतना दिल से प्यार करते हैं तो रीजन जो है वो ये नहीं है कि मेरी कोई महारत है, रीजन ये है कि थोड़ा सा ऑनेस्टी होनी जरूरी है, और वो आपको फैंस की साइड से भी मिलती है। जब आपको कोई जेन्युइन प्यार करता है तो उसमें कोई वो मेल मिलावट नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त रहे हैं या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, या चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे अभी आप जो लाइव देख रहे हैं, वो सब है ना, एक्चुअली मेरा रिश्ता उनसे एक अलग ही है। आप कभी मेरे लाइव पे कभी आके देखिए, मतलब वैसे भी इंटरव्यू से हटके तो मैं लाइव आता हूँ तो अक्सर मैं उन लोगों से बहुत एकदम फैमिली टाइप का मेरा एक ऑकवर्ड फील नहीं करवाता कि मुझे जो है मुझे बहुत बड़ा कोई स्टार अपने आप को दिखाना है, सेलिब्रिटी, और वो चीज होनी भी नहीं चाहिए। तो बस उस ऑनेस्टी की वजह से थोड़ी सी मिल जाती है, दुआएं मिल जाती है इस बहाने। चाहे एक आदमी भी दो दुआ, बहुत जरूरी है दुआएं। मैं अभी वॉल पे देख रही थी, डायरी ऑफ आशु एक है, वो पूछ रहे हैं कि आपने सारेगामा से अपना करियर स्टार्ट किया था और आपने एक सॉन्ग गाया था जी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था और बहुत ही मिलियंस में उसके व्यू भी गए थे यूट्यूब पे। तो मुझे वो गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करें तो क्या हमें वो 2 लाइन सुनने को मिल सकता है? कौन सा वाला? बिकॉज मैं बताता हूँ आपको, कुछ गाने मेरी लाइफ में जो है आफ्टर सारेगामा वो स्टिकर की तरह चिपके हुए हैं मेरे साथ। लाइक मैं कहीं पे भी परफॉर्म करूं तो मुझे अल्लाह के बंदे गाना ही पड़ता है। या ठीक है, एक गाना था आपका अल्लाह के बंदे जो आप बोल रहे हैं, वो बहुत परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ कि बीइंग आपके यंग एज के जितने सिंगर हैं, बहुत मुश्किल से यू फील रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ सेम एज बैकग्राउंड। ऐसा होता है कि व्हेन आई टॉक टू सो मेनी सिंगर्स, मेरे इंटरव्यू किए हैं, तो एक आपके साथ जो एक प्यार आ रहा है ना, वो एक मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं हूँ ही आपकी बहुत बड़ी फैन। ये सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये जो चीज है ना, ये मेरे साथ मिरेकल ही हुआ है। बिकॉज हजारों करोड़ों राजा हसन जैसे, और राजा हसन से ज्यादा बेहतर गाने वाले, राजा हसन से बेहतर दिखने वाले, बेहतर काम करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो मैं तो 2 लाइनों में समेट देता हूँ बात कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। असल बात तो ये है कि ये कोई महारत नहीं है, ये करिश्मा ऊपर वाले का। बाकी काम तो सभी कर रहे हैं, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना सारा प्यार और इतना सपोर्ट और सम्मान दिया है। मेरे लिए बड़ी बात है। आप यकीन मानिए, लॉकडाउन के चलते मेरे बहुत कम लोगों से पहले बात कम होती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं जब लोगों से लाइव
जुड़ने लगा, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में मैं, एक होता ना कि बहन भाई वाला एक रियल रिश्ता सा जुड़ गया है, और एक अवतांश है या विजय भाई हैं या जो भी इस पे के खान साहब हैं, और बहुत सारे एक दो RDX ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात होने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो ना फैमिली मेंबर्स हो गए। तो जब मेंबर्स के साथ आदमी बात करता है ना तो बहुत कैजुअल होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं उनके साथ जितना आप कैजुअल रहोगे, जितना आप नॉर्मल रहोगे, उतना ज्यादा आपके लिए भी फायदेमंद है। बिकॉज आपने ये कहावत भी नहीं है, ये जो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम घर पे बीमार होते हैं लेकिन हमारे लिए पीठ पीछे कोई दुआएं कर रहा होता है। तो ये बड़ी बात हम लोगों के लिए, हम सारे आर्टिस्टों के लिए, सारे कलाकारों के लिए, कि हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि इतने सारे लोग हमें प्यार करते हैं, चाहते हैं। ये हमारा अपना ये समझ लीजिए कि बस ये टेम्पर में रहे, ये सही रहे, जमीन से जुड़े रहें तो ज्यादा अच्छा है। एंड मैं तो अपनी ऑडियंस को बहुत प्यार करता हूँ, मैं दिल से प्यार करता हूँ, और मेरे लिए 1% भी वो नहीं है कि मैं रोलेक्स पहन के उनको दिखाऊं या मैं क्योंकि जितने सिंगर्स होते हैं मैंने ये देखा है कि जब वो एक्टिंग में मतलब सिंगिंग में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो दे आर वेरी टू मच शो ऑफ, वो आप में बिल्कुल है ही नहीं। आप जैसे सिंगर है, जैसा आपका हेयर स्टाइल था वैसे ही है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं उसके बाद भी आप चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहे हैं। नहीं, चमत्कार सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। हम लोग ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा ना करो, उस पे छोड़ दो। तो हम काम कर रहे हैं, लोगों को कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपनी तरफ से। गाना बजाना अपनी जगह है, गाना बजाना दुनिया कर रही है, लेकिन बावजूद इसके दो मीठे बोल अगर किसी को बोल दिए जाए ना तो बड़ी बात। तो आज हम यहाँ पे जो साथ आए हैं, एक बहुत ही प्यारा गाना है आपका, रिलीज हो रहा है 12 तेनू कसम मेरी। यस, अपना बना के सपने दिखा के दिल तोड़ कदी ना जावी वे, तेनू कसम मेरी मेरे मन छोड़ कदी ना जावी। यार करण भाई ने बड़ा खूबसूरत गाना लिखा भी है, और बहुत ही खूबसूरत इसको मतलब एक होता ना सिंपल शब्दों में बड़ी बात कह देना, और बहुत सादा सा मतलब ज्यादा कोई हैंड तेन वाली प्रोग्रामिंग ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक होता ना कि स्वीट सा गाना बनाया है। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ये गाना गाने गया था तब मैंने करण भाई से कहा था, मैंने खुद जिद की थी कि करण भाई अगर आपका मूड हो किसी और सिंगर से गवाने का तो मैं आपका मर्डर कर दूंगा। ये गाना मैं ही गाऊंगा, बिकॉज इतना खूबसूरत गाना है, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड मैं करण भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मतलब ये मौका दिया कि मैं उनका ये गाना गाऊं, और ये रिलीज होने वाला बहुत जल्दी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये लोग जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सब इस गाने को सुनिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ये एक ऐसा सॉन्ग है तो यू नो हर कपल वो अपने आप से सॉन्ग को रिलेट कर पा रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे करण जी ने ये गाना सिर्फ आपके मेरे लिए ही बनाया है। हर कपल मुझे ऐसा लगता है फील करेगा कि ये गाना सिर्फ उनके लिए ही बना है। और यू नो तो मैंने जैसे ये गाना सुना उनके कॉलर ट्यून पे, मैंने तुरंत उनसे सॉन्ग मांग करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर एक वीडियो बनाया और डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा एक मौका मिलेगा आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए। तो जानते हैं कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हरीश जायसवाल, जो म्यूजिक और लिरिक्स लिखा है वो KR वाही ने लिखा है, हितेश जी जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर है, अंजलि शर्मा एंड अमरजीत सिंह स्टार कास्ट में है। तो आप अपने डायरेक्टर हरीश जी के लिए या हितेश जी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे या ऐसा? हरीश भाई से हमारा रिश्ता इस गाने के दौरान ही जुड़ गया था, और उसके बाद से आप यकीन मानिए कि मैं बहुत बन गए, हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन गए। और मुझे अभी भी मालूम है कि हरीश भाई जो है ना वो बहुत जल्दबाजी में काम करने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया और बहुत
कि हम लोग जब बात करते थे कि यार इस गाने को लेके क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हरीश जी बहुत ज्यादा मतलब वो एक होता है ना कि बहुत एक्साइटेड थे कि मैं यार इसमें ऐसा डायरेक्शन दूंगा या इस तरह से इसको प्रोड्यूस करना है, एक्शन करना है, ये डायरेक्शन करना है। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ हरीश भाई का कि जिन्होंने ना मेरी आवाज नहीं उठाई, असल बात तो ये है। और हरीश भाई से हमारा रिश्ता यार वो एक्चुअली बातों में नहीं आ रहा कि क्या रिश्ता है, एक्चुअल में बहुत कम समय में एकदम भाइयों जैसा रिश्ता हमारा हो चुका है। और मैं उनको भी जो है ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा इस गाने के लिए, बिकॉज उन्होंने डायरेक्ट किया इस गाने को, और उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में और भी उनके डायरेक्ट किए हुए फिल्म में गाने जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे चले, यही दिल से दुआ है उनके लिए। जी, मेरी एक सेलिब्रिटी फ्रेंड है, टीवी आर्टिस्ट, वो अलीजा खान नाम है उनका, वो लिख रही है, वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे और तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना कि बाहर के फैन, इवन दो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के भी आपने काफी फैन बना के रखे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, ये तो नहीं पता, ये पहली बार ही हो रहा है। वैसे आपको बताइए हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो हमारे परिवार जैसी है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से टकराते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। तो ऐसे में तो अगर आपके लाइव वॉल पे अगर कोई आ जाए, अगर आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर वो आए हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है, क्योंकि आज के दौर में बड़ा मुश्किल होता है कंपटीशन के जमाने में। लेकिन ठीक है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है। हमारा फिल्म इंडस्ट्री में ये जो आर्टिस्टों का एक साथ जो मिलजुल के रहना है, यही बताता है कि हमारी जो है एकता में अखंडता, अखंडता में एकता वाली बात है। जी बिल्कुल। आपने अपना करियर स्टार्ट किया था सारेगामा से, उसके बाद आपने काफी रियलिटी शो के हिस्सा बने आप, तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? हाउ वाज योर जर्नी, यू नो, कमिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो, और हाउ डज इट मेक्स डिफरेंस टू यू? मतलब कैसा लगता है बीइंग कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल बैकग्राउंड और सडनली स्टारडम में आना? तो कैसा रहा आपका जर्नी और कैसा सफर आपका अभी तक का? एक्चुअली क्या मैं आपको बताता हूँ, स्टारडम हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं अपने फादर साहब का इसलिए फैन कि मैंने उनको देखा है कि ऐसी ऑडियंस, ह्यूज ऑडियंस के बीच में मेरे पापा को मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है। तो वो उतना वो नहीं था कि भाई स्टारडम क्या होता है, बस ये एक था, क्यूरियोसिटी थी कि यार पापा काम कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा कुछ करना है और मुझे करके दिखाना है। सो बस वही रियाज किया। और उसके बाद जब बॉम्बे आए तो ये रियलिटी शो के बाद ऐसा हो गया कि अब जैसे ना कभी कभी क्या होता है कि जब तक आप अपने लिए काम करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब लोगों के लिए काम करना शुरू हो जाते हैं तो लोग जो है वो आपके काम को जब अप्रिशिएट करना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी जिम्मेदारियों में क्या हुआ कि जैसे रियलिटी शो से बाहर आए, अब लोग देखना चाहते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि शुरू के 3-4 साल तो हमने ना रियलिटी शो ही की, मीन्स एक बार रियलिटी शो सारेगामा किया, उसके बाद जितने भी शोज किए वो कंपटीशन तो था, लेकिन उसमें एज ए कंटेस्टेंट नहीं, एज ए सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। मतलब ये पहली बार तो ये था कि हम लोग सारेगामा में अपनी जद्दोजहद के लिए लड़ रहे थे कि यार लोग हमें जाने पहचाने, और जब लोग जान पहचान गए तो हमें उसका भी पैसा मिलने लगा। मीन्स दूसरे जब रियलिटी शो में जाने लगे तो फिर वो हमें पे करने लगे। तो एक वो होता ना कि धीरे धीरे ना एक टीवी फेस बन गया। फिर उसके बाद मुश्किल इस बात की भी हो गई कि यार रियलिटी शो अगर करते रहे तो जो मकसद है वो तो है हमारा प्लेबैक सिंगिंग का। मकसद तो ये था कि मैं गाना गाता हूँ, और वो मैंने एक रियलिटी शो में कहा भी था कि यार हम लोग कोई अपने बाल और खाल तो दिखाने आए है नहीं, हम लोग तो गाना गाते हैं। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद ना एक चीज बड़ी अच्छी और बहुत खास पता चली, वो ये थी कि इफ यू आर टैलेंटेड इन अ डिफरेंट जॉनर, लाइक अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उस हुनर को स्प्रेड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक मैंने कॉमेडी भी की, मैंने फिर एक्टिंग की, फिर मैंने गाना भी गाया, तो फिर मैंने म्यूजिक भी किया। तो इतना सारा काम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है। शर्त ये है कि उस काम को अगर आप सही ढंग से निभा पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सो फाइनली प्लेबैक सिंगिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, एंड देन साइमल्टेनियसली बहुत सारी ऐसी चीजें आती रही कि यार आप टीवी भी करो और आप जो है फिल्म में भी थोड़ा बहुत हाथ आजमाइश हो जाए। तो अब क्या होता मालूम है, एक जिंदगी है, क्रिएटिविटी इतनी सारी भरी पड़ी है,
तो कहाँ निकाले एक जिंदगी में, एक ही जिंदगी है और इस एक ही जिंदगी में जितने एक्सपेरिमेंट हो सके हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं ताकि लोग खुश हो जाए। इसका मकसद ये नहीं था कि मैं अपने आप को खुश करूं, अपने आप को खुश करने के लिए मैं इतना इनफ कमा के लाऊं अपने घर वालों को जो हम लोग सरवाइव कर सके, वो एक जिम्मेदारी है। लेकिन बाद में उस जिम्मेदारी की जो जिम्मेदारी डबल हो जाती है जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे जो है ना वो डिफरेंट वे में होने लग जाती है। लाइक अगर कोई मुझे कहे कि यार आपको टीवी पे नहीं देखा, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि मेरा गाना जो है उसके साथ साथ मेरा दिखना भी इम्पोर्टेंट है। तो वो दिखने के लिए जो है बहुत सारी जर्नी के ये पार्ट ऑफ जर्नी है कि बहुत सारी चीजें हमने करनी थी और की। देखिए फिल्म भी की, गाने भी गाए, म्यूजिक भी किया और म्यूजिक में अवार्ड भी ले लिया। एंड देन अब ऐसा है कि अब करम है मालिक का कि वो एक सिंपल सी बात है कि मेरी औकात से ज्यादा मुझे मिला है, मेरे रब ने मुझे दिया है, मालिक ने मुझे दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं इतना काबिल हूँ, लेकिन इतना मिला है, इतना प्यार, इतनी दुलार, इतना लोगों का सपोर्ट, इनफैक्ट वोट, तो बहुत सारी चीजें ये काम कर गई। और जब काम कर गई तो फिर आपके सामने है आज। मेरी एक दोस्त ऑनलाइन है, वो बोल रही है, वो ना उनकी अभी फिलहाल शादी हुई है, वो बोल रही थी कि मैं ना हमेशा उसे ये सपना देखती थी कि मुझे ना राजा हसन जैसा हस्बैंड मिले। उन्होंने अपने का, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी हुई और अभी वो दूसरे फील्ड में है। तो मतलब उन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके बोला था कि मुझे एक बार राजा जी को बोलिएगा कि मुझे हाय बोले ऑन स्क्रीन, तो शी इज राइट हियर, तो आप प्लीज अपना थोड़ा सा प्यार उनके ऊपर भी बरसा दीजिए। अरे बाप रे, आपने तो मुझे, मैं लव गुरु नहीं हूँ, मैं राजा हसन ही ठीक हूँ। और जो भी आपकी दोस्त हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा, इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए। और रही बात सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखने चाहिए, लेकिन कामयाबी के वो अमिताभ बच्चन साहब, आमिर खान साहब ने कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। जी बिल्कुल। और आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हर लड़की अपने ड्रीम बॉय में देखना चाहती है, वो है, तो इट इज गुड एक्चुअली कि आप मेरी वॉल पे कम से कम 200-300 ज्यादा ही होंगी, बहुत सारी लड़कियां हैं और मैं सबका भैया हूँ। मतलब वो अपने आप ही बना लेती है। मैं इसका मतलब आप अलग वे में मत लेना, लेकिन असल बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरह से, हाँ एक लड़कियां पसंद है, बट पसंद से मुराद ये है कि एक तो पसंद होता है इन अ डर्टी माइंड, और एक पसंद ये होता है कि यार मैं इसकी इज्जत बहुत करता हूँ। जी बिल्कुल। इन दैट वे अगर मुझे इतनी सारी लड़कियां प्यार करती है तो ये तो मेरी खुशनसीबी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको लड़कियां तो पसंद करती ही हैं, साथ में मदर्स भी पसंद करती हैं। मेरी खुद की मम्मी है, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि अरे राजा तो मेरा बेटा है। मतलब आप हर घर के बेटे के समान है, ऐसा। मतलब लड़कियों से एक प्यार आना तो अलग चीज होती है, वो तो आती है। माँ, हर घर की माँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरी या मेरे दोस्तों की माँ या मेरी मदर इन लॉ। नहीं, मैं भी अक्सर आप यकीन मानिए, अक्सर मुझे जब कोई मिलता है तो वो मुझे यही कहता है कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी, दैट्स व्हाट आई मीन एक्चुअली। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार वो दौर जो था ना, उस वक्त जो है टीवी का एक सबसे बड़ा ब्लास्टिंग शो जो था ना, वो यही था, सारेगामापा। इनफैक्ट बहुत सारे शोज उस वक्त भी आए थे, लेकिन जो आप इसको कमर्शियल ढंग से ये कह सकते हैं कि बेस्ट टीआरपी, या आप इसको वैसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो या सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला शो, तो उस दौरान क्या होता था कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने अपने अपने दुकानों की शटर डाउन किए हैं फॉर सारेगामापा, एंड नॉट फॉर राजा हसन, फॉर एवरीवन, फॉर लाइक औनिक धर के इतने ज्यादा फैन थे, एंड देन मौली दवे, एंड देन सुमेधा करमहे और हरप्रीत देओल और पूनम यादव और ब्रिजेश, बहुत सारे लोग जितने भी हमारे कंटेस्टेंट, इनफैक्ट वो जो पाकिस्तान से 3 लड़के थे, उन लोगों के लिए अमानत अली को बेहद प्यार। मतलब हम लोग तब, वो ऑर्कुट का जमाना था, मुझे याद आज भी। जी बिल्कुल। 12 साल हो गए, एक युग बीत गया,
तो तभी ऑर्कुट और रिडीफ मेल हुआ करता था, एंड हम थोड़े से पैदल थे इस मामले में। आज भी पैदल ही है, हमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो वो जो एक फैन फॉलोइंग थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को लड़ते हुए। मीन्स हम लोग बैठे रहते थे और लोग जो है ऑर्कुट पे लड़ाइयां होती थी। जैनापाल को पता है, जैनापाल लंदन में रहती थी और आज भी रहती है। वो जैनापाल जो है, उन्होंने मेरे लिए पता नहीं वहां से इतनी सारी, मतलब वो एक होता ना कि एक्टिविटी के नाम पे क्या क्या होना चाहिए, फॉर पॉपुलैरिटी, फॉर योर प्रेजेंस, मतलब एक कप भी ऐसा बनाया था कि अगर मैं चाय डालूं तो उसमें मेरा फोटो निकले। तो मैं I wasn't aware, मैं इन सब चीजों से अवेयर ही नहीं था। बावजूद इसके इतनी सारी चीजें, एकदम से नई चीजें। देखिए आप, मोबाइल भी बहुत ही रेयर टाइम हुआ था, मोबाइल नए आए थे, तो बहुत सारी चीजें नई आई थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि घर में सारे गामा देखा गया। जी बिल्कुल। जब घर में देखा गया तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे जो आज जो 20-25 साल के हैं या आज जो 20 साल के हैं, वो उस दौरान में 8 या 9 साल के रहे होंगे। तो 12 साल सारे गामा को हो गया, तो उस दौरान तो लोगों की मम्मियों ने, पापाओं ने ही देखा होगा। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपने एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाया था जबरिया जोड़ी में, बहुत फेमस हुआ था, वो गाना सुना दीजिए प्लीज। बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, बैंड बजेगा जब नाचेगा तेरा राजा, फ्री पे कॉल कर दे, जब कमर तेरी बल खाए तो दिल से निकले हाय, जब हिले तू भूकंप आवेला, पटना हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, छोरी लचके ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिला हिलेला, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिला हिलेला। थैंक यू सो मच। मेरा तो मन कर रहा था मोबाइल साइड में रखो, थोड़ा डांस करने लग जाऊं। चलो अच्छा है। आपने अभी एक और सॉन्ग किया है मेरे अंगने में नेहा कक्कर जी के साथ जी, वो भी काफी नहीं, नेहा कक्कर ने मेरे साथ किया। मनमोहन जी आ गए लाइन पे। मनमोहन जी, आप तो गाना सुनना था ना राजा जी से, मुझे बोल कर मैं तो वापस आऊंगा और राजा जी से गाना सुनूंगा। मनमोहन जी अभी अच्छा, अरे कमाल है। मतलब हम लोग एक, मैंने जैसे कहा था ना कि रियलिटी शोज के बाद है ना, हमें हमारी पूरी 4 साल तक के लिए हम लोग ना टीवी के लिए लॉक हो गए। तो ऐसे में एक शो आया था, उस शो में हमारी मुलाकात हुई मनमोहन से। ही सो टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, बहुत एनर्जेटिक है मनमोहन, और ये अच्छा डांसर भी है, अच्छा गाता भी है, और एक्टर तो है ही अच्छा। तो ये भाई साहब जो हैं, इनके हम उस दौरान ही फैन हो गए थे, तो आज तो होना ही है। मतलब मेरी खुशकिस्मती देखिए, मुझे इतने अच्छे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला। मनमोहन जी ने अभी आप जब इंटरव्यू कर रहे थे मनमोहन का, तो मैं आया था लाइव, मैंने इनकी बातें सुनी, और मुझे सच में बता रहा हूँ, मैं इस माहौल में आपकी जो हंसी है ना, आपकी जो स्माइल है, वो लोगों में ना जान फूंक देती है। मनमोहन के लिए ये दिल से निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत प्यारा इंसान है, बहुत हर महादेव। अच्छा, आपका जो अभी सॉन्ग आ रहा है तेनू कसम मेरी, मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी, जब चूंकि ये सॉन्ग ना पता नहीं मेरे दिल के बहुत करीब हो गया है। अच्छा। तो एक बार और अगर आप सुना दे वो सॉन्ग, जो नहीं सुन पाए। मराठीत काय बोलू, मराठी जास्ती येत नाही मला, पण मनमोहन जी मुझे बोल रहे थे कि वो गाना सपने दिखा के है, अपना बना के सपने दिखा के, दिल तोड़ कदी ना जावी वे, ओ तेनू कसम मेरी दिलदार मेरे, मैनू छोड़ कदी ना जावी वे, तेनू कसम मेरी दिलदार मेरे, मैनू छोड़ कदी ना जावी वे। Thank you so much. I loved it, guys. Do listen to
दिस सॉन्ग, ये गाना इतना अच्छा है, ये आपको टिकटॉक वीडियोस पे भी मिलेगा, आपको पर्सनली भी आप इसका वीडियो बना सकते हैं। ये गाना आई कैन प्रॉमिस यू, आप सिर्फ एक बार सुनिए ये गाना और यू नो यू विल बी अ फैन ऑफ दिस सॉन्ग। राजा हसन के साहब के तो आप फैन हैं ही। आप मैं भी बनाऊंगा टिकटॉक पे ये वीडियो। वो ऐसे करते हैं ना, ऐसा वो कुछ, मेरा बेटा भी वो पाउडर वाउडर लगा के यूं करता है, फिर कपड़े बदल जाते हैं। जी। मतलब इस गाना पे तो मैंने पहले बना लिया टिकटॉक सर अपने हस्बैंड के साथ। स्टार बना दिया है वो टिकटॉक ने कई लोगों को। थैंक यू वेरी मच अंजलि। अब मैं चाहूंगी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना क्वेश्चन रखे सामने, या कोई गाना जो आप राजा जी से सुनना चाहते हैं वो प्लीज मुझे बताएं। आप मेरी वॉल पे आए हैं ना, यहाँ पे सब गजरा लगा के बैठे रहते हैं। आप यकीन मानिए, यहाँ सब गजरे में बैठे हैं और जस्ट दे हैव टू टाइप ओनली। जब मैं एक्टर से बात करता हूं तो सब गाना लिखने में मशगूल रहते हैं कि ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो। ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा, हाँ वही भैया। एक दो लोग है ना, मेरी बातों से थोड़ी सी हंसी आती लोगों को, तो थोड़ा हंस लेते हैं क्योंकि मैं हंसी मजाक भी करता रहता हूँ। और एक दो लोग ऐसे, अच्छा ये कुलदीप, देखिए ये रावलोद कुलदीप जी कह रहे हैं कि एक गजल सुना दीजिए। मेघा जी भी बोल रही, तू ही रे भी मेरे को सुनना है आपसे, वो भी बहुत प्यारा लगता है आपके मुंह से। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं है चैन, मुझसे ये बोली मेरा तू ये रैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं अगर तू ना आई कहीं, तुम उधर जानम उम्मीद मेरी जो तोड़ो, उधर ये जहां छोड़ू मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, चांद रे, चांद रे, आजा दिल की जमीन पे। वाह, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा भी मन कर रहा है मैं इंटरव्यू बाद में आपसे गाना सुनते रहूं। थैंक यू वेरी मच। मतलब नहीं, अभी आप अगर खामोश रहे तो मैंने कहा ना कि मेरी कॉल पे सब लोग है ना मेरे लिए ना एकदम तैयार बैठे रहते हैं कि भैया ये गाना सुना दो, ये सुना दो, ये सुना दो, ये सुना दो। अब इतने सारी जो फरमाइशें होती है हर बाकी रह जाती है, तो जो कुछ कॉमन सी है ना वो इनको पता है, मैं वो गाता ही नहीं। जैसे ना मैं शुरू में लॉकडाउन में मैंने कहा चलो ठीक है यार लाइव आया जाए, मुझे भी इतना आइडिया था नहीं और मैं चूंकि इतना सोशलाइज हूँ नहीं, तो लाइव आए। अब पता चला 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 40 दफा हो गया कि मैं हर बार है ना पिया हाजी ली अल्लाह के बंदे ऊपर खुदा तेनू समझावा की एंड देन हो गई है कि यार मैं कितना गाऊं। पता चला मैं टेप रिकॉर्डर बन गया क्या। अच्छा ये 1 मिनट, ये मेरा पहला गाना है, सोलो गाना, जो कि एकदम तबाही मचाया था। व्यास विक्की भाई की फरमाइश है, मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। तारे तू मांगे जा रे, रख दूं कदमों में सारे, चंदों तक जाने के मैं रास्ते दूंगा बनवाले, तू जो कर दे जरा इशारा, तू जो जहां भी मांगे सारा, पूरा का पूरा लई दूं रे मारी तीतरी, ओ मारी तीतरी तन वेलवेट को लेंगो लिया दूं वे मारी तीतरी। थैंक यू। कमाल है सर, कमाल है। मतलब मेरा मैं तो आपसे एक बार, मैं तो करण जी को बोलने वाली हूँ, मुझे आपसे एक बार मिलवाना है और मैं जाकर के बस आपके बगल में बैठ जाऊँ कि तो मुझे गाना सुनना है आपसे। ये पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा। जरूर इंशाल्लाह। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि काश मैं स्वाति की जगह वहाँ बैठा होता या बैठी होती और मैं राजा जी को बोलती ये सुना दो वो सुना दो। तो मनमोहन ने गाना गाया था, मनमोहन कौन सा गाना गाया था जल्दी से बताओ, वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और वो इनके दिल के करीब था उस वक्त।
जी मनमोहन जी, कौन सा गाना है आप जल्दी बताइए। तब तक मैं एक गाना जितेश भाई कह रहे हैं यार मिला दे, मेरा एक प्राइवेट एक एल्बम था, मेरा पहला एल्बम था, उसका गाना सुनाता हूँ। ये कंपोज मेरे पापा साहब ने किया है, मेरे फादर साहब ने कंपोज किया है, तो मैं सुनाता हूँ। यार मिला दे रे रब्बा मेरा, यार मिला दे रे ओ रब्बा मेरा, यार मिला दे रे रब्बा मेरा, यार मिला दे रे। मैंने तुझसे यार ही मांगा, मैंने तुझसे यार ही मांगा, वो मांगी ना खुदाई रे रब्बा मेरा, यार मिला दे रे ओ रब्बा मेरा, यार मिला दे रे रब्बा मेरा, यार मिला दे रे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं, तो मतलब मेरा तो ड्रीम ही होगा कि मैं आपके साथ कोई एक इवेंट करूं और आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। तो एक मिनट, ये देखो, ये भाई साहब है ना, ये हर बार जब आते हैं ना लाइव, तो ये एक गाना लिख देते हैं। वो गाना है ये हुसैन मकबूल साहब कहते हैं, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद। एक्चुअली मैंने ये गजल कभी नहीं सुनी, और मैंने कितना भी सुना ना लोगों से सुनी, तो 2 लाइनें थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा मेरे पास, हौसला देना उसे मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को न बना ले वो सजा। बिकॉज हर बार ये फरमाइश आती है और वो चली जाती है, तो मैंने गा दिया। जी आपका क्वेश्चन। मैं ये बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी एक छोटी सी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है, वी डू इवेंट्स। तो मेरा टैलेंट फुल ऑन मेरी कंपनी का नाम है। तो मैं मतलब मेरा तो जैसे ड्रीम रहेगा कि जैसे ये लॉकडाउन खुले और हम आपके साथ पहला इवेंट आपके साथ करें। मतलब इंशाल्लाह। अभिषेक सिन्हा मेरे हस्बैंड का नाम है, तो वो अभिषेक आर यू देयर? तो उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब जैसे मैं आपके बाद इंटरव्यू के लिए आई, उन्होंने बोला कि आज हम बात करेंगे और जैसे लॉकडाउन खुलेगा पहला इवेंट हम राजा जी के साथ करना चाहेंगे। तो सर प्लीज मेरा फोन डाल लीजिएगा, जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपके साथ हम कनेक्ट होंगे और एक प्यारा सा इवेंट करेंगे आपके साथ। ये मेरा भाई है एक अवतान उसकी एक फरमाइश है, मैं सुनाता हूँ पहले। जी जी बिल्कुल। नशा ही नशा है, अदा ही अदा है, नशा ही नशा है, मोहब्बत में ऐसा करिश्मा की इसमें अदा ही अदा है, नशा ही नशा है। Wow, thank you so much for this musical evening actually. थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड कर ले आपके साथ। जी जी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिंगर नहीं होते तो आज हम आपको किस रूप में देखते? क्रिकेटर। क्रिकेटर। Who is your favorite actress? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। कौन सी ऐसी क्या आपका सपना है टीवी में या फिल्म में एक्टिंग करने का? कर चुका। कौन सा सॉन्ग हम जान सकते हैं? अरे मैंने फिल्म की है पूरी, एक
फिल्म की थी, लेकिन वो नेटफ्लिक्स के लिए हो गई, वो स्क्रीन पे रिलीज नहीं हुई। लेकिन चीची साहब के साथ एक फिल्म की थी मैंने, राजमा चावल, उसमें एज एन एक्टर काम किया है। अरे और मैंने अपनी भी एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। आपको एम्बैरेसमेंट हुआ हो या बहुत खुशी हुई, ऐसा कोई फैन मोमेंट आपके साथ हुआ हो? वैसे बहुत सारे हैं, मतलब याद करने जाएंगे तो बहुत सारे निकल जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन मूवमेंट है बीकानेर में होना, क्योंकि वो वहाँ पे जब सारे लोगों से मुलाकात होती है ना, तो अलग अलग टाइप के फैन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, उनसे मिलना। वो तो आपकी जन्मभूमि भी है बीकानेर। जी 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 जी। ऐसे कौन से एक्टर है जिसके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, जो अब तक नहीं कर पाए हैं या करना चाहते हैं? वाह, सब समझ गया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है। आपको ऐसा आपको अपने में ऐसा क्या लगता है, आपकी खासियत जो दूसरों में नहीं? मेरी खासियत? जी, मैं तो 10 गिना सकती हूँ, आप अपने से बताइए आपको ऐसा क्या लगता है? मुझ में मैं 1% भी मुझ में सिर्फ खामियां हैं, मुझ में कोई खासियत नहीं है। सर, उन लड़कियों से पूछिए जो स्क्रीन पे बैठे बैठे लिख रही हैं आई एम जेलस ऑफ स्वाति मैम। क्यों जेलस भाई? तो ये उनकी आंखों की जो है, ये उनका देखने का नजरिया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे में कोई खूबी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अपने आप को सुधारने की, बहुत सारी गलतियां, हम तो गुनहगार इंसान हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ड्रीम जो आप अभी तक पूरा नहीं? देखिए, सपना और चाहत ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, समझ रहे? तो मुझे ऐसा लगता है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा सपना ज्यादा बड़ा है जी। और हाँ, तो उस सपने में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जद्दोजहद उस सपने में। तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा तो आपको जरूर बता देंगे, क्योंकि वो मैं अपने तक ही महदूद रखना चाहता हूँ। सर प्लीज, जब आपका सपना पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले मेरा नंबर है आपके पास, मुझे बताइएगा। जी इंशाल्लाह, मैं डिजर्व करती हूँ। जरूर इंशाल्लाह, पक्का बताऊंगा। राजा जी, आपसे एक पूछना चाहती हूँ, जो आपका ये जो सॉन्ग तेनू कसम मेरी रिलीज हो रहा है, इसमें आपको मतलब वाही जी ने या केआर वाही जी ने आपको मतलब गाना सुनाया था, या आपने सुन करके खुद नहीं? ऐसा हुआ था कि हमारी पहले मुलाकात हुई थी करण भाई से, एक गाना बड़ा खूबसूरत था, मुझे याद है, शायद मनोज तिवारी नहीं, कौन, विनय बिहारी जी या ऐसा किसी का तो स्टूडियो था, और मैं गया था, तो करण भाई से वहां मुलाकात हुई थी, और मैंने उनसे बात की, तो मुझे वहां से मुलाकात हुई मेरी, और मुझे वहां पता चला कि ये सच में बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं। देन ही अप्रोच्ड मी फॉर द सॉन्ग, ये अपना गाना तेनू कसम मेरी, और उन्होंने बोला कि राजा भाई यार ये गाना आपको करना है, मेरे लिए ये गाना गाना है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, मैं ये गाना एक बार सुन लेता हूँ। लेकिन जब सुना तो फिर वही बात आ गई, इससे पहले जो मैंने कही थी, मैंने करण भाई को कहा कि ये गाना तो मैं ही गाऊंगा, और सच में बहुत ही खूबसूरत गाना है। और एक साथ गांठ भी होती है ना, मिली जुली सरकार जिसे बोलते हैं। तो हरीश जायसवाल जी से वहां मुलाकात हो जाना, फिर अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाना। देखिए, गाना तो ठीक है, आज गाना गाया, कल और दूसरा गाना आएगा, परसों और तीसरा गाना आएगा, लेकिन अच्छे इंसान मिल गए इस गाने के रूप में, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जैसे हरीश जायसवाल जी से दोस्ती हो जाना, या करण भाई से दोस्ती हो जाना, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। तो मैं समझता हूँ कि गाना अपने आप कामयाब हो जाएगा जब इनसे मेरी दोस्ती हमेशा के लिए कामयाब रहेगी, बस। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरे दोस्तों को सलामत रखे, आप सब रहे, खेलते रहे, अपनी जिंदगी में सारी वो चीजें जायज पा लें जिनकी आप मुराद रखते हैं। ऐसा सिचुएशन चल रहा है अभी, पेंडेमिक है और कोविड-19 है, ऐसे में कुछ फैंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसी सलाह जिससे वो फॉलो करें, या कोई बातें? क्या सलाह दे सकता हूँ? बस अभी देखिए क्या हुआ मालूम है, इतनी सारी सलाहें आ गई है ना कि लोगों की सलाहियतें खत्म हो चुकी है, बस इन वन वर्ड। अब असल बात यह है कि लोग हो चुके हैं पागल, जहां जाए, चाहे वो टीवी पे जाए, चाहे
वो सोशल मीडिया पे जाएं, वो कहीं पे भी जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर में मिल जा रहा है या कहीं कोई बंदा मिल ही जा रहा है। मेरा मानना ये है कि ये खुद को दुरुस्त करने वाली का टाइम है जी। घटना घटी और वो ऑलमोस्ट मेरा सपना था, ऑलमोस्ट मेरा वो ड्रीम जो था, जो मैंने सपने में देखा था, वो अभी बीकानेर में थोड़े दिन पहले कल परसों घटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब दिन ये है कि पहले खुद को सुधार लें, अपनी इस्लाह कर लें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें और ये जिंदगी एक मिली है, एक जिंदगी है, इसको खुल के जिए और अपने तरीके से जिए। कोशिश ये करें कि लोगों को हर्ट ना करें और फिर बाकी डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सलमान सर भी यही कहते हैं, डोंट ट्रबल योर इंस्टा लाइव में ऐसा है कि 1 घंटे हो जाने पे ऑटो कट हो जाता है। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ममता वाही जो करण वाही जी की वाइफ हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि वो गाना तेनू कसम मेरी वो आप ममता जी की तरफ से करण जी के लिए गाएं। अरे वाह, लीजिए भाभी जी, भैया के लिए अब गाना गा ही देते हैं हम। अपना बना के सपने दिखा के, हाय अपना बना के सपने दिखा के दिल तोड़ कदी ना जावी वे। ओ तेनू कसम मेरी दिलदार मेरे, मैनू छोड़ कदी ना जावी वे। तेनू कसम मेरी दिलदार मेरे, मैनू छोड़ कदी ना जावी वे। थैंक यू गॉड। मतलब अल्लाह आपका जुड़ा सलामत रखे भाभी जी। बहुत ही टैलेंटेड पति हैं आपके करण भाई और उम्मीद करता हूँ कि आपको तो वो एंटरटेन घर पे वैसे ही करते होंगे अपने म्यूजिक से। आपका तो दिल बहलता ही रहा होगा हमेशा से। फिर भी मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपका जोड़ा सलामत रखे और आपको अच्छे से रखे। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं तो दिल से दुआ कर सकता हूँ। और हमारे जितने भी, चूंकि आप हमारे मेहमान आज हमारे वॉल पे हैं, तो हमारे जितने भी चाहने वाले हैं या जितने भी इसमें मेरे भाई बंधु जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके और हमारा इंटरव्यू किया। और मैं यही कहूंगा दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें। आपकी इवेंट कंपनी भी है तो उसमें भी इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन का ये सफाया हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह जरूर आपके साथ इवेंट होगा। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी बिल्कुल। अभिषेक जी हैं, वो भी आपको हाय बोल रहे हैं। अभिषेक जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी लाइव हैं। अरे अभिषेक भाई कैसे हैं आप? डीजे योगी हैं, जेरी हैं, सलमान है, सारी टीम है, मेघा है, ये सब मेरे सलमान भी है। जी सलमान जी हैं हमारे टीम मेंबर हैं। तो अच्छा ये मेघा जी आपको ना शुरू से लेके अब तक आपको वो कुछ लिख रही हैं। अभी लास्ट में उन्होंने लिखा यू रॉक स्वाति। आप सच में स्वाति, आपका जो आपका अंदाज है ना इंटरव्यू लेने का, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि एक जर्नलिस्ट जैसे लेता है कि कहीं सेलिब्रिटी को फंसा दिया या कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लिया या कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कर लिए। आपका अंदाज बहुत ही निराला है, आप बहुत ही स्वीट तरीके से इंटरव्यू करते हैं और आपका बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपकी ये जो स्टाइल है वो जग भर में पहचानी जाए, यही दिल से दुआएं हैं। बहुत इट मीन्स अ लॉट टू मी। और जो मेरी ये थे दिल से दिल की दुआ थी। आप जमीन से जुड़े हैं और आपके जैसे स्टार्स हमारे स्क्रीन पे आते हैं तो एक अलग सा माहौल हो जाता है। ये कुछ भी मेरे तरफ से नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद मी। आई वुड लाइक टू टेक यू अगेन एंड अगेन। यू नो आप बहुत सारा गाना करण जी के साथ कीजिए। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर डीजे योगी इज सेइंग स्वाति मैम ऑलवेज रॉक माशाल्लाह। दे आर द my team, that's what they're saying. It is all because you are there on the screen. Trust me. आपके जैसा बड़ा स्टार मेरे स्क्रीन पे है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी किस्मत